के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। उसने और उसके बेटे ने मिलकर उसकी लड़की की शादी के लिए धन इकट्ठा कर लिया था। उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है। जब वो बात गांव के जमींदार को पता चलती है तो जमींदार सोचता है, अच्छा, तो रामू की बेटी की शादी तय हो गई है। रामू बहुत ही स्वाभिमान आदमी है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन एक रामू ही ऐसा आदमी है जो आज तक मेरे सामने पैसे मांगने नहीं आया। उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ यह शादी कैसे होती है। अभी रंगा बिल्ला को बुलाता हूँ। असल में रंगा और बिल्ला जो दो पुराने चोर थे और जमींदार के कर्ज में दबे हुए थे। ऐसा सोचकर वो रंगा और बिल्ला को बुलाकर कहता है, रंगा और बिल्ला, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए मालिक। जरा पता लगाओ, रामू ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वे कहाँ रखे हैं। तुम दोनों जाकर उनको चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वो जेवर चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं है। जी मालिक, अभी पता करते हैं। सुनो, तुम दोनों बिना काम किए वापस मत लौटना। मैं रामू को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। मालिक, आप फिक्र न करें, काम हो जाएगा। फिर रंगा और बिल्ला दोनों रात को रामू के घर में डकैती के लिए चले जाते हैं और मौका मिलते ही सारे जेवर और धन चुरा लेते हैं और जमींदार के यहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं, मालिक, यह लीजिए, आपका काम हमने कर दिया है। यही है वो सारा धन और सारे जेवर। अब मैं देखता हूँ रामू अपनी लड़की की शादी कैसे करता है और मेरे पास कैसे नहीं आता। अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमान समझता है ना। अब उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन रामू को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों के सामने बोलता है, हे मुरारी, मैंने तो तेरी इतनी भक्ति की और तूने मेरे साथ यह क्या किया। कल मेरी बेटी की शादी है। अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। पिताजी, अब जो होना था वह तो हो गया। अब आगे क्या करना है यह सोचना पड़ेगा। हम शादी तो तोड़ नहीं सकते। सारी तैयारियां हो चुकी है। अगर यह शादी टूटी तो हमारी पूनम की बहुत बदनामी होगी। मुझे लगता है आपको जमींदार से थोड़ा पैसा मांग लेना चाहिए, जिससे हम पूनम की शादी कर सके। हम कुछ ना कुछ करके सारा कर्जा चुका देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में सोचना होगा। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज ले आता हूँ। ये कहकर रामू जमींदार के पास जाने के लिए घर से निकल जाता है। जमींदार रामू को अपने घर पर आता देखकर कहता है, आओ रामू आओ, कैसे आना हुआ। सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हुई है। मालिक, हुई है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। जितने भी जेवर और पैसे थे वे सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम फिक्र मत करो। तुम बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ। मालिक, उसी के संबंध में आपसे बातें करने आया हूँ। आप तो जानते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। ये सुनकर जमींदार मन ही मन खुश होता हुआ सोचने लगता है, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं कर्ज तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब। तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मालिक, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए।
ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार राम को पैसे दे देता है और रामू पैसे लेकर चला जाता है। फिर वह अपनी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है। फिर एक दिन विजय अपने पिता से कहता है, पिताजी, शादी तो बहुत अच्छे से निपट गई। अब हमें जमींदार का कर्जा भी तो चुकाना है। इतना कहकर विजय काम ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। वो पूरे गांव में काम ढूंढता है, बहुत सारी जगह जाकर पूछता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम करने को नहीं मिलता है। वो निराश होकर घर वापस आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। मैं जमींदार के यहाँ भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है कि गांव में शायद ही कोई मुझे काम मिलेगा। मैं शहर जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे नहीं मांगे, और पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार ने मुझ पर भरोसा करके पैसे दे दिए। जमींदार बहुत अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे वक्त पर लौटाने होंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज लौटा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना कहकर विजय शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद पैसे कमाकर गांव लौटता है और लौटते हुए पिताजी से कहता है, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। यह लीजिए और जमींदार का सारा कर्जा चुका दीजिए। विजय बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा वक्त पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर जमींदार का सारा पैसा लौटा कर आता हूँ। अच्छा पिताजी, आप जाइए और पैसे लौटा आइए। मुझे जरूरी काम से अब शहर के लिए जाना है। मैं निकलता हूँ। ये कहकर विजय वापस शहर लौट गया। रामू पैसे लेकर जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वो जमींदार के यहाँ पहुँचता है और बोलता है, राधे राधे जमींदार साहब। राधे राधे रामू, आओ, कैसे आना हुआ? तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज लौटाने आया हूँ। मालिक, आपने मेरी जरूरत के समय सहायता की है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। जमींदार मन ही मन सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्ज चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज बहुत कम मिलेगा। मेरा तो कर्जा देकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गंवार से और पैसे निकालने होंगे। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रामू बोला, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की है, इसलिए आज मैं यह पैसे चुका पा रहा हूँ। बिहारी जी की कृपा से विजय की शहर में नौकरी लग गई है। तो विजय शहर पैसा कमाने गया था। रामू, ये देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज चुकता हो चुका है। तुम पढ़ लो। रामू हाथ जोड़कर जमींदार से कहता है, मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार चालाकी से रामू को पानी लेने भेज देता है और रामू जैसे ही पानी लेने अंदर जाता है, जमींदार उस पर्ची को छुपा कर रख देता है और रामू को दोबारा कर्जा दिया है ऐसा लिखकर रामू को दूसरी पर्ची दे देता है। रामू वो पर्ची लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते समय रामू सोच रहा था, अच्छा हुआ, अब कोई कर्जा नहीं रहा। सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा भी कमाने लगा है।
अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। जय हो बांके बिहारी की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब ठीक चल रहा होता है। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग रामू के घर आते हैं और कहते हैं, रामू, ओ रामू, जल्दी से बाहर आ। रामू घर से बाहर आकर कहता है, बोलो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? रामू, तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था वह तुमने अभी तक लौटाया नहीं है। हम वही वसूल करने आए हैं। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा लौटा दिया है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। ज्यादा भोले मत बनो, चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। यह नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के लिए। तुम अपने आप को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त कहते हो और अभी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, क्या नाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसे छल कपट करना नहीं सिखाया है। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है। मैं खुद गया था लौटाने। तुम जाकर जमींदार साहब जी से पूछ लो। हमें हमारे मालिक ने ही तो यहाँ भेजा है। हमारे मालिक पागल हैं क्या, जो बिना किसी वजह के हमें तुम्हें पैसे लेने भेजेंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुमको हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर कुछ भी करके जमींदार के पैसे लौटा दो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी रामू को डरा धमकाकर वहाँ से चले जाते हैं। रामू बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुँचता है और कहता है, जमींदार जी, ये क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना। फिर यह क्या हो रहा है? रामू, यह तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम पैसा लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। इसलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे यहाँ पैसे मांगने भेजा था। पर तुम तो सीधा मुकर रहे हो कि तुम पैसा लौटा चुके हो। तो तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे ना। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुमको मैंने बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। यह मेरी गलती हो गई ना। मुझे तुम्हें पैसा देना ही नहीं चाहिए था। जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझता था। मैं अपने बेटे को भी उस दिन बोल रहा था कि जमींदार बहुत अच्छा आदमी है। उसने बुरे समय में हमारी मदद की है। पर अब मुझे समझ में आ गया कि बिना कुछ गिरवी रखे तुमने मुझे पैसे क्यों दिए थे। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुनकर जमींदार कड़क आवाज में बोला, यह भाषण किसी और के सामने देना। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम जानते नहीं मेरे आदमी को। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेंगे। अब निकलो यहाँ से। रामू वहाँ से निराश होकर वापस आ जाता है और काफी परेशान हो जाता है। फिर रामू न्याय पाने के लिए गांव के सरपंच के पास जाने का निर्णय करता है। रामू अगले दिन सरपंच के घर जाता है और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताता है। फिर ये मामला गांव की पंचायत में चला जाता है और सरपंच पंचायत में कहता है, रामू ने जमींदार पर आरोप लगाया है
कि जमींदार ने रामू के साथ धोखाधड़ी की है। रामू का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे और सूद समेत हुए पैसे उसने लौटा दिए हैं। जमींदार का कहना है कि राम ने उसे पैसे नहीं लौटाए हैं। जमींदार, तुम्हारा क्या कहना है? सरपंच जी, रामू मेरे पास आया था। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। रामू ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ गिरवी रखे